गुरुदेव शनि महाराज को नमन। मेरा सौभाग्य है कि मुझे द्रौपदी पर बोलने का और आपको समझाने का किन्हीं भी कारणों से एक मौका मिला। द्रौपदी के बारे में जो लोग अपशब्द बोलते हैं, उसी तथ्य के विषय का संबोधित करते हुए, द्रौपदी का जो सबसे पहला नाम है वो है यज्ञसेनी। यज्ञसेनी का अर्थ होता है यज्ञ से उत्पन्न हुई शक्ति या अग्नि। यज्ञ तभी पूरा होता है कि जब वो पूरे 7 दिन चले और 7 दिन ब्रह्म मंत्रों से आहुति चले। उस यज्ञ से उत्पन्न हुई अग्नि यज्ञसेनी द्रौपदी का एक नाम है। द्रौपदी का दूसरा प्यारा नाम है, ये नाम नहीं है, ये ज्ञान का सागर भी है। हिला देगा ये आपकी दुनिया को, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपका कोई धर्मगुरु, कोई शंकराचार्य, कोई ब्राह्मण, कोई तांत्रिक, बता नहीं सकता ये ज्ञान। वो सुनने जा रहे हो आप। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। आप कृष्ण कृष्ण भजते हो, कृष्ण को वही है नंद का लाला। लेकिन कृष्णा कौन है? कृष्णा द्रौपदी का ही नाम है। कृष्णा को बहुत प्रिय है। कृष्णा की बहन नहीं है द्रौपदी, सखा है। द्रौपदी भी उसे सखा ही मानती। कृष्णा का अर्थ होता है काले से आई हुई। आपके ब्रह्मांड में 2 सूर्य हैं, एक जो दिन में चमकता है, दूसरा जो रात को, जिसका कोई प्रकाश नहीं है, जिसका प्रकाश ही नहीं, वो काला सूर्य कहलाता है। दिन के सूर्य का भी महत्व है, लेकिन इतना ही जितना ब्रह्मांड में रोशनी है। ब्रह्मांड में लगभग 5% रोशनी, 95% अंधेरा है। ये अंधेरा वो काला सूरज है। वेस्टर्न फिलॉसफी में ब्लैक सन बोला जाता है। भारत में इसे कृष्णा बोला जाता है। यूरोप का जीसस, जिसके अनेकों नाम बदलने के बाद अंत में क्रिस पे लाना पड़ा, उसी कृष्णा का ध्वनि के साथ मेल कराने का उनका योग है। यानी कृष्णा इतना शक्तिशाली है कि आपकी 95% शरीर का मालिक है। जब आप सो जाते हो और जब सुबह उठते हो, उस दौरान जो आपके शरीर को संभालता है वो काला सूरज कृष्णा है। कृष्ण की साक्षात आह्लादनी शक्ति है कृष्णा, यानी द्रौपदी। कृष्णा वही काला संसार है जिसमें अंडरवर्ल्ड काम करता है। रोथचाइल्ड की जो कल्ट्स हैं, वे इसी काले सूरज को भजती हैं, पूजती हैं अपनी एस्पिरेशंस में। जो आप सारा दिन में आंखों और अपने 5 सेंसेस से इकट्ठा करते हो ना, उस सारे को रात्रि में प्रोसेस किया जाता है। इकट्ठा किया हुआ 5% है, उसको प्रोसेस करने की जो विद्या है, जो सारी रात्रि तुम्हारे शरीर में
अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा, इन फ्रीक्वेंसीज में काम करती है ना वो रात्रि, ये पूरा महाभारत खेलता है रात को आपके शरीर में। उस महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र अंधा इस शरीर को राज करने आ जाता है, जिसका पुत्र दुर्योधन गाली देता है द्रौपदी को। जो 5 तत्व है ये 5 पांडव हैं। इन 5 तत्वों की बुआ मां कुंती, कृष्णा की बुआ, कृष्णा को बुलाती है अपने 5 पुत्रों को इस महाभारत में जिंदा रखने के लिए। राज उनको मिला, वो उनका पारितोषिक था। ये वो कृष्णा है द्रौपदी जो आपके केशों में निवास करती है। कृष्ण वो काला सूरज है जो इसके नगन बदन को वस्त्र भी देने की क्षमता रखता है। जब सारा धरा का राज उसके वस्त्र छीन रहा था तो वो दैविक वस्त्र कृष्ण ने कृष्णा को दिए, उसकी लाज बचाई कृष्ण ने। अंत में वो अपने स्वामी की शरण में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि बचा मुझे दुर्योधन और दुशासन और इसके साथियों से, क्योंकि मेरे 5 पांडव तो नपुंसक हो चुके हैं। तब कृष्णा ने धारा द्रौपदी को। इसीलिए कहते हैं पूरे महाभारत में किसी ने किसी को नहीं मारा, सिर्फ द्रौपदी केस बिखेर कर सबका संहार करती घूम रही थी। देख लो कितनी बड़ी है द्रौपदी, पूरे महाभारत का संहार करने की क्षमता रखती है द्रौपदी। इतना ही नहीं, अघोरियों की स्वामिनी है द्रौपदी। इतना ही नहीं, तांत्रिकों की स्वामिनी है द्रौपदी। भैरव तंत्र में जो 100 साधना है उसकी भी देवी द्रौपदी है, पंचाली है। पंचाली का अर्थ होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को धारण करने वाली 5 पतियों के रूप में। पांचाल देश की सुकुमारी। उनका एक नाम और भी है, जरा बाहर आते हैं अब उसके विकराल रूप से। कृष्ण शून्य को बोलते हैं, काला सूर्य शून्य को बोलते हैं। वो शून्य जो सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है, सबको अपने अंदर खींच लेता है, वो कृष्ण। कृष्ण नारायण का अवतार नहीं, काली का, और वो भी शमशान काली का अवतार है। इसीलिए कृष्णा काला था और सबको आकर्षित कर लेता था, जीव जंतु से लेकर नर नारी ऋषि मुनियों। वो आकर्षण शक्ति है श्यामा,
जो तुलसी तुम्हारे यहाँ श्यामा रंग में पूजी जाती है ना, वो श्यामा है द्रौपदी। श्यामा के बगैर राधा नहीं आती। किसी राधा के भक्त से पूछना, जब तक श्यामा नहीं आएगी तो राधा नहीं आएगी, और राधा नहीं आएगी तो श्याम नहीं आएगा। यही तंत्र है, यही भक्ति है। श्यामा का दरवाजा खटखटाना पड़ता है हर मंत्र सिद्धि करने वाले को। जब तक श्यामा मंत्र में प्राण नहीं फूंकती, मंत्र जीवित नहीं होता। वो श्यामा द्रौपदी है। मंत्र में जान फूंकने वाली मातंगी द्रौपदी है। और क्या बखान करूं? ये बखान मैं नहीं कर रहा, कोई करा रहा है, जिसे कृष्णा कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा? सिर के ऊपर देखो, एक काला सूरज तो नजर आ ही जाएगा। काले सूरज और मेरे सिर के बीच कुछ घूमती हुई तस्तरी भी दिखाई देगी। एक मंदिर है कृष्णा का, उसकी छाया नहीं पड़ती धरा पर। वो कृष्णा, उसकी वो शक्ति जो छाया भी न पड़ने दे धरा पर कृष्ण की। द्रौपदी, पंचाली, लावण्या, नित्ययुवनी कहलाती है। अभी सुनो, अभी तो रुको, रुको जरा रुको। कामाख्या भवानी है ना, अघोरियों से पूछना। तब तक रजू नहीं होती जब तक पांचाली नहीं पूजी जाती। अकेला मंदिर जो तुम देखते हो ना सामने ब्रह्मपुत्र के किनारे, कामाख्या का, उससे पीछे भी एक मंदिर है जो बहुत पुराना है। उस जंगल में घुसने के लिए वहां योगिनियां निवास करती हैं। किसको जो चाहे रूप में बदल देती है, गधा बना लेती। उस रास्ते को पार करने के लिए पांचाली विद्या चाहिए, जो असली मंदिर कामाख्या का है, वहां तक पहुंचा दे अघोरी को। वहां भी द्रौपदी पूछनी पड़ती है। एक नाम द्रौपदी का नित्य युवनी भी है, जिसका यौवन नित्य तेज बढ़ता है, बूढ़ी नहीं होती। आओ उस रास्ते पर भी लेके चलता हूं। नित्य यौवनी कैसे है? लावण्या नाम है इसका एक। लावण्या का अर्थ होता है नमकमयी। एस्ट्रोफिजिकल सॉल्ट्स, पूरे ब्रह्मांड में 12 तरह के सॉल्ट्स मिलते हैं। वही 12 सूर्य हैं तुम्हारे, वही तुम्हारी 12 राशियां हैं।